नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। और मेरा नाम है राजगोपाल थापा। हाजिर एक बार फिर से मेरे YouTube पर आप सभी का स्वागत है। MFN 17 को लेकर आज बात करेंगे। यहाँ पर MFN 17 में एक ऐसी फाइट होने जा रही है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। अंगद बिष्ट, आप तो जानते ही होंगे, इंडिया के फेमस फाइटर, MFN में चैंपियन रह चुके हैं, फेदरवेट में, रोड टू UFC में भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ फाइट्स वो नहीं जीत पाए। ये गेम ही ऐसी है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। अब वो दोबारा से रिटर्न करने वाले हैं MFN के अंदर और फाइट करेंगे जारिपोव के अगेंस्ट, जो कि ताजिकिस्तान के एक फाइटर हैं। आप सभी को बता दें कि अंगद बिष्ट का रिकॉर्ड जो है 10-4 का रिकॉर्ड है, और जो जारिपोव है उनके ओपोनेंट ताजिकिस्तान से है, उनका रिकॉर्ड 6-5 का रिकॉर्ड है। काफ़ी कुछ अच्छा रिकॉर्ड मैं इसे नहीं मान सकता। पहली बात करते हैं कि दोनों का फाइटिंग स्टाइल कैसा है। तो देखिए, जो अंगद बिष्ट की अगर हम बात करें, बिष्ट अच्छे स्ट्राइकर हैं और उनकी जो रेसलिंग और ग्रैपलिंग है बहुत ही ज़्यादा उम्दा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ज़्यादातर उनका जो फोकस होता है वो फाइट को ग्राउंड पर ले जाकर फिनिश करते हैं, लेकिन वो एक अच्छे स्ट्राइकर भी हैं। उनके काफ़ी फाइट्स में हमने देखा है कि वो अच्छी स्ट्राइकिंग करते हैं। खासतौर पर जब वो रोड टू UFC में डोंग उन चोई के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी काफ़ी अच्छी रेसलिंग, काफ़ी अच्छी स्ट्राइकिंग को दिखाया था। बाई चांस फिर भी कुछ फाइट्स वो हारे हैं ज़िंदगी में। लेकिन दूसरी तरफ बात करते हैं जारिपोव की, तो जारिपोव अच्छा स्ट्राइकर माना जाता है, लेकिन रेसलिंग भी उसकी बहुत अच्छी है। लेकिन उसकी बहुत सारी कमियां हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जारिपोव हमेशा अपने गार्ड को डाउन रख के फाइट करता है, जो उसके लिए एक रिस्क हो सकता है अगेंस्ट अंगद बिष्ट जैसे रेसलर और स्ट्राइकर के। और दूसरी तरफ अगर अंगद बिष्ट MFN में रिटर्न कर रहे हैं, तो उनके पास एक मेंटली थोड़ा सा टफनेस उनके लिए होगा, थोड़ा सा उनके लिए साइकोलॉजिकल चैलेंज होगा, क्योंकि रोड टू UFC में लॉस लेने के बाद थोड़ा सा उनके पास चैलेंज ये होगा कि अगर वो बाय चांस MFN के अंदर विन नहीं कर पाते हैं, तो वो लोगों की नज़र में जो उनकी हाइप अभी है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, जो उनके जो ओपोनेंट्स हैं उनका यही कहना है कि इंडियन फाइटर्स कभी भी आउट ऑफ द इंडिया के स्टेज पर जाकर के अपनी फाइट को नहीं दिखा सकते हैं। तो उस बेस पर जो उनका, अगर किसी ने उनको मेंटली तोड़ने की कोशिश की, और अगर वो फाइटर जो कि 6-5 का रिकॉर्ड लेकर आ रहा है जारिपोव, अगर वो अंगद बिष्ट को आउट स्ट्राइक कर देता है, रेसलिंग में डोमिनेट करता है, और अगर कहीं ना कहीं जारिपोव जीत जाता है, तो ये अंगद बिष्ट के करियर के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन आप सभी को ध्यान रखना चाहिए, अंगद बिष्ट का रिकॉर्ड 10-4 का है। 4 लॉसेस 10 फाइट के आगे कुछ भी नहीं है, और वो हारे भी MFN के अंदर वो 2 फाइट्स हारे थे, और वो हैं पहले हारे थे जैकी गहलोत के अगेंस्ट, क्योंकि वहाँ पर डिसीजन लॉस हुआ था, और एक बार हुए थे वो KO, वो भी सुमित खाड़े के अगेंस्ट पे, और उनको नी जो उनके फेस पर लग गई थी। सुमित खाड़े, मैं नहीं मानता कि उस समय बहुत ज़्यादा टेक्निकल फाइटर था, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर था, लेकिन अंगद बिष्ट की एक गलती की वजह से उनको नहीं लगी और वो कोल्ड आउट नॉकआउट हो गए। ये तो हमें मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ जारिपोव अच्छे फाइटर्स के अगेंस्ट हारा है। जारिपोव का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, और हाइट भी जारिपोव की थोड़ी सी ज़्यादा है अंगद बिष्ट के, लेकिन अंगद बिष्ट के पास एक्सपीरियंस है, रेसलिंग है, और उनके पास बॉडी में स्ट्रेंथ है, पावर है, उनके पंचिंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो बिष्ट कहीं ना कहीं जारिपोव को डोमिनेट करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। आप सभी मुझे एक बात बताइए कि अगर अंगद बिष्ट हारते हैं, बाय चांस हारते हैं MFN 17 के अंदर, क्या उनका करियर आगे कुछ है, या फिर थोड़ा सा रिस्क उनके ऊपर बना रहेगा? मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक अंगद बिष्ट की जो ट्रेनिंग रूटीन चला हुआ है, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग वो कर रहे हैं, और MFN 17 में जब वो आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लोग उनको देखने भी आएंगे। उनके जो ओल्ड फैंस हैं, क्योंकि रोड टू UFC में लॉस लेने के बाद भी उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो कम नहीं हुई है, वो और ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि अंगद एक ऐसा फाइटर है जो बहुत ज़्यादा हम्बल है। उस लेवल पर जाने के बाद भी बंदा कभी बड़ी बातें नहीं करता। जैसे जुबली ने कह दिया था कि आई कैन बीट खबीब, माई चेन इज सॉलिड, ऐसी चीज़ें वो नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि एक रियल फाइटर कैसा होता है। MMA अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर हमें काम करना है, सीखना है। ये कोई ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे जिम में जाकर के ट्रेनिंग कर लें तो बस एक बार हो जाता है। MMA को आपको डे बाय डे नई नई चीज़ों को, स्किल को ऐड करना होता है, तब जाकर के आप एक अच्छे फाइटर बनते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, शायद बिष्ट जारिपोव को 100% डोमिनेट करें, वो अपनी फाइट को जीत जाएं, लेकिन MMA है, फिर से मैं बता रहा हूँ, कौन कब कहां पर कैसी विक्ट्री ले ले कोई नहीं जानता। लेकिन मैं जानता हूं बिष्ट अपने MFN के ऑक्टागन के अंदर
ज़ारिपोव को कहीं ना कहीं हर तरह से फ्लैट करेंगे। अपनी स्ट्राइकिंग के दम पर, अपनी रेसलिंग के दम पर हम ज़रूर वहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आप सभी को मेरी वीडियो ये पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए और अपने कमेंट में राय ज़रूर दीजिए। आप क्या समझते हैं, क्या अंगद बिष्ट जीतेंगे? अगर जीतेंगे तो क्यों? क्या ज़ारिपोव जीतेगा? अगर जीतेगा तो क्यों? मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए और मुझे एक एडवाइस दीजिए कि आप सभी को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे अमिंदर बिष्ट की, जो फाइट करने वाले हैं। एक जो आउटसाइड ओपोनेंट है, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उनके बारे में और उनका भी फाइट ब्रेकडाउन करेंगे। हम धीरे धीरे सीखेंगे नई नई चीज़ें, उनमें क्या क्या अमिंदर बिष्ट के पास है और कैसे वो अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट जीत सकते हैं। इसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए आने की इजाज़त।